आज थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम इनवर्सिबल प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इनवर्सिबल प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी होती है, सपोजो एन इवेंट occurs one or more than one time, so mutually exclusive, and then a particular event so occurs, then the particular event so is called inversible probability of that event. So inversible probability, तो इनवर्स प्रोबेबिलिटी कट कर। तो इनवर्स प्रोबेबिलिटी जैसा कि अभी हमने बताया था कि सपोज एन इवेंट हैज already occurred through one of the various possible mutually exclusive ways or reason, then the probability that it has occurred due to a particular way would be its inverse probability. सपोज करो कि एक कोई घटना हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, जो कि पहले ही हमारी जो है हो चुकी है, थ्रू वन ऑफ द वेरियस पॉसिबल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो हमारी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, उस तरीके से, यानी परस्पर अपवर्जी घटनाओं कई तरीके से, मान लो कोई इवेंट्स हमारी जो है हो चुकी है पहले ही, तो एक पर्टिकुलर घटना के लिए, तो ड्यू टू ए पर्टिकुलर वे, that it has occurred due to a particular way, तो एक पर्टिकुलर जो हमारी घटना है, यानी जो रास्ता है घटना घटने का, वो हमारी उसकी इनवर्स प्रोबेबिलिटी कहलाती है दिए गए इवेंट्स की। यानी कोई भी घटना हमारी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और वो घटना कई तरीके से पहले ही ऑकर्ड हो चुकी हैं, तो एक पर्टिकुलर घटना के लिए वो हमारी इनवर्स प्रोबेबिलिटी कहलाती हैं। और इस संबंध में ने बेज ने एक थ्योरम बताई, बेज थ्योरम फॉर इनवर्स प्रोबेबिलिटी, फॉर इनवर्स प्रोबेबिलिटी। तो ये इनवर्स प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने के लिए हम बेस थ्योरम का उपयोग जो है यूजेस करते हैं। अब हम देखेंगे कि बेस थ्योरम हमारी जो है क्या है। बेस थ्योरम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेस थ्योरम जो हमारी कहती है फॉर इनवर्स प्रोबेबिलिटी के लिए, थ्योरम का कथन है कि इफ एन इवेंट बी कैन ऑकर ओनली इन कॉम्बिनेशन विद वन ऑफ द एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव exhaustive event A1, A2, dash AN, then if an actual B is found to have occurred, the probability that it was preceded by a particular event so AK, मान लिया जो पर्टिकुलर इवेंट्स हमारी प्रोसीड की गई है, उसकी AK जो की गई है, उससे प्रोबेबिलिटी हमारी बी फाउंड हो रही है, इज गिवन बाई, तो ये जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी, तो प्रोबेबिलिटी ए के अपान बी इज इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी ए के इंटू प्रोबेबिलिटी बी अपान ए के अपान सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी बी अपान ए आई।
ये थ्योरम का जो है कथन है। फिर समझ लीजिए, कह रहा है कि इफ एन इवेंट बी, यदि कोई घटना बी कैन ऑकर ओनली इन कॉम्बिनेशन, कह रहा है कोई घटना बी हमारी प्राप्त हो सकती है केवल कॉम्बिनेशन विद वन ऑफ द एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी एन एक्सक्लूसिव इवेंट्स A1 A2 AN, इन घटनाओं की कॉम्बिनेशन से हमारी एक घटना भी प्राप्त हो सकती है। देन तो इफ एन एक्चुअल बी इज फाउंड, तो वास्तव में अगर बी को हम ज्ञात करें, टू हैव ऑकर्ड द प्रोबेबिलिटी, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, दैट इट वाज प्रोसीड, जो कि प्रोसीड की गई है किसके द्वारा, एक पर्टिकुलर इवेंट्स ए के द्वारा, इज गिवन बाई, वो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए के इंटू प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए के अपॉन सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n ए आई प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए आई। ये फॉर्मूला हमारा बेस फार्मूला कहलाता है, या इसी को हम इनवर्स प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला भी कहते हैं। हमें इस फार्मूले का प्रूवमेंट करना है, यानी बेस थ्योरम का प्रूवमेंट करना है। तो घटना क्या हुई कि कोई घटना भी अगर कई घटनाओं का मिश्रण है, यानी कॉम्बिनेशन है, जो एक्चुअल बी है फाउंड की गई है एक पर्टिकुलर इवेंट्स ए के द्वारा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ए के अपॉन बी इक्वल टू इतना। तो ये फॉर्मूला बेस फार्मूला कहलाता है। तो इस बेस फार्मूले को हम प्रूव करेंगे। तो देखो, बेस थ्योरम में बेस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम मानेंगे, सिंस चूंकि A1 A2 A3 डेट डैश AN, मान लिया हमने आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव इवेंट, मान लिया ये जो है हमारी म्यूचुअली और एक्सहॉस्टिव इवेंट हैं, सो दे विल फॉर्म टोटल पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, इसलिए ये एक टोटल सैंपल स्पेस फॉर्म करेंगी। कैसे? S इज इक्वल टू A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डैश 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 यूनियन AN। ये इनका एक टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा, जो हमारी घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक्सहॉस्टिव इवेंट्स A1 A2 डैश डैश AN हैं। नाउ लेट बी, अब हम मानेंगे कि बी ए अनदर इवेंट हो। मान लिया कि बी कोई एक हमारी दूसरी घटना है, विच हैपेंस ओनली, जो कि केवल तभी होती है इन कॉम्बिनेशन विद आइदर ऑफ देम, यानी इनमें से जब कॉम्बिनेशन होता है तभी, आइदर ऑफ देम यानी इनमें से किसी से भी कॉम्बिनेशन होने पर ही ये घटना बी हमारी घटित होती है। तो नाउ लेट बी बी अनदर इवेंट विच हैपेंस ओनली इन कॉम्बिनेशन विद आइदर ऑफ देम। सो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इंटरसेक्शन ऑफ बी, तभी हमारी घटना होगी। अब ये जो घटना है हमारी A1 A2 A3, जो एस हमने सैंपल स्पेस लिया है, तो इस सैंपल स्पेस में से किसी से भी हमारा कंबाइंड हो सकता है कॉम्बिनेशन, तो इनका एस इंटरसेक्शन बी जो है वो हो जाएगा, एस की वैल्यू हमने पुट कर दी, A1 इंटरसेक्शन A2 A1 इन यूनियन A2 यूनियन A3 डैश डैश यूनियन AN यूनियन AN इंटरसेक्शन बी का बी रहा हमारा, ए की वैल्यू ये पूरी हो गई, और इंटरसेक्शन बी। अब इसको हम अलग अलग कर देंगे, अगर सेपरेट कर दें तो A1 इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन A2 इंटरसेक्शन बी, यूनियन A3 इंटरसेक्शन बी डैश 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 यूनियन AN इंटरसेक्शन बी। हमने इसको अलग अलग इसको निकाल दिया कि सैंपल स्पेस A1 का इसके साथ इंटरसेक्शन, A2 का इसके साथ इंटरसेक्शन, और फिर उनका कॉम्बिनेशन। सो कह रहे हैं कि हैव सबसेट AI इंटरसेक्शन बी,
ये एक सबसेट है किसका, ए आई इंटरसेक्शन बी का, वेयर आई इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश कहां तक, एन तक, ये इसकी आई की वैल्यू है, आर आल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी ये भी जो हमारा बन रहा है कि सबसेट जो बन रहा है ए आई इंटरसेक्शन बी, ये भी हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, क्योंकि ये हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थी। सो दैट एडिशन थ्योरम ही जो, इसलिए हम योग प्रमेय अगर इस पे लगाएं, अप्लाइड कर दें, सो द एडिशन थ्योरम इज अप्लाइड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सब का अलग अलग का योग, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन बी, सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ AN इंटरसेक्शन बी, इन सब का योग जो होगा ये हमारा आ जाएगा। इसको अगर हम खोलेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से अगर खोलेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी A1 इंटू प्रोबेबिलिटी B अपान A1, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी A2 इंटू प्रोबेबिलिटी B अपान A2, इस प्रकार से डैश डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ AN इंटू प्रोबेबिलिटी B अपान AN। अब मान लें कि आल्सो फॉर एनी के, मान लो किसी वैल्यू k के लिए द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A के क्या होगी, तो किसी वैल्यू k के लिए द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A के गिवन बाय B दैट इज, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम जो है इसके लिए देखेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारी जो है क्या होगी। तो देखिए इस पे हमने निकाल लिया था गिवन बी के बाद आगे हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ए के अपान बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ए के इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमारी इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इसको अगर हम ओपन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ए के इंटू प्रोबेबिलिटी बी अपान ए के अपान प्रोबेबिलिटी बी क्या है सबका सिग्मा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी बी अपान A1 प्लस प्रोबेबिलिटी A2 इंटू प्रोबेबिलिटी बी अपान A2 डैश 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 प्रोबेबिलिटी AN इंटू प्रोबेबिलिटी बी अपान AN। इस स्टेप को तो हम वही बना रहने देंगे, इसको हम सिग्मा लिख सकते हैं सिग्मा के रूप में, तो इसको हमने सिग्मा के रूप में लिख लिया, कहां से लेकर के 1 टू आई की वैल्यू हमारी 1 टू n तक हो गई, तो सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी बी अपान AI, ये फॉर्मूला हमारा जो है बेस थ्योरम का जो है बन गया कि इनवर्स जो प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A के अपान B, ये इनवर्स प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A के इंटू प्रोबेबिलिटी B अपान A के अपान सिग्मा i टू n प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी B अपान AI, ये हमारी बेस थ्योरम है जो कि प्रोबेबिलिटी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम जो है कहलाती है। तो केस इस बेस थ्योरम के दो हमारे केस हैं, एक केस है कि फ्यूचर प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, और एक केस है रिपीटेड प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे बेस थ्योरम को। तो केस फर्स्ट है कि बेस थ्योरम फॉर फ्यूचर इवेंट हो, यानी होने वाली जो घटना होगी आगे उसके लिए हम बेस थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट सी बी एन अनदर इवेंट हो, मान लिया कि सी कोई हमारी एक दूसरी घटना है विच हैपेंस आफ्टर द हैपनिंग ऑफ बी, जो कि बी के होने के बाद में होती है, विच हैपेंस आफ्टर द हैपनिंग ऑफ बी, यानी जब बी हो चुकी होती है घटना उसके बाद सी होती है, यानी फ्यूचर में बाद में, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो ऐसी अवस्था में सी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी सी अपान बी इज इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n प्रोबेबिलिटी ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी बी अपान ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी सी अपान ए आई इंटू बी,
अपॉन सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए आई। तो उस समय जो बेस थ्योरम है उसका रूप जो होता है ये बन जाता है। इसमें ये चीज कंडीशनल सी के लिए स्टेप और ज्यादा लग जाता है। समझ में आ गया? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो होगी ये स्टेप हमारा ज्यादा हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी सी अपॉन ए आई इंटू बी। ये उस समय के लिए जब हमारी सी घटना आफ्टर बी के बाद होती है, यानी फ्यूचर में होती है। दूसरा केस है इसका रिपीटेड का, कि जब रिपीटेड करती है तब हमारी बेस थ्योरम क्या बन जाती है। तो बेस थ्योरम की ये सेकंड जो केस है इसका रिपीटेड इवेंट्स के लिए, पहला केस था फ्यूचर इवेंट के लिए, ये है रिपीटेड इवेंट के लिए। कह रहा है कि इफ द ट्रायल फॉर अकरेंस ऑफ द इवेंट्स बी इज रिपीटेड टी टाइम्स हो, यदि ट्रायल्स जो है घटना बी के लिए अगर टी टाइम्स हमारी रिपीट कर रही है, 1 times 2 times, इस प्रकार से मान लो सपोज करो कि टी टाइम्स के लिए रिपीट कर रही है, एंड इफ इट सक्सीड यस टाइम्स आउट ऑफ दिस, और ये सफल है कुल में से कितने यस टाइम्स, यानी टी टाइम रिपीट किया और यस टाइम जो है सफलता इसने प्राप्त की है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, तो ए के की प्रोबेबिलिटी जो पर्टिकुलर केस हमारा ए के है उसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए के प्रीसीडिंग बी इज गिवन बाई, तो ये इस सूत्र के द्वारा हम निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी ए के अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए के, प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए के की पावर एस माइनस प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए के की पावर टी माइनस एस अपॉन सिग्मा आई इक्वल टू एन टू एन प्रोबेबिलिटी ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए आई की पावर एस माइनस प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए आई ए के की प्रोबेबिलिटी टी की पावर टी माइनस एस। तो बेस का फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है। इस पे ये स्टेप हमारे जो है और लग जाते हैं, टी माइनस एस, टी माइनस, और यहाँ पर एस पावर, यहाँ पर भी एस, और जब टी टाइम्स हमारा रिपीट कर रही हो और एस टाइम सफल इवेंट हो रही हो। तो इस प्रकार से बेस थ्योरम के हमारे 2 केस हैं, एक फ्यूचर इवेंट के लिए और एक रिपीटेड इवेंट के लिए।